Welcome back, friends. I am your Purushottam sir, and you are watching English Grammar by Purushottam sir. Friends, आज हम लोग पढ़ेंगे डू डज का क्या रोल है और डू डज का क्या यूज है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता, उनको कंफ्यूजन होता है कि डू डज का यूज कैसे करें, कहाँ डू लगाएं, कहाँ पर डज का यूज करें। स्पीकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डू डज का क्या रोल है। ठीक है। डू डज और डिड, साथ में डिड ही हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। तीनों एक ही ग्रुप के हैं, डू डज डिड। ठीक है। तो डू डज डिड के जो जितने भी रहस्य हैं वो हम लोग आज जानेंगे। ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। ठीक है फ्रेंड्स। डू डज डिड। ठीक है। तो इसका एक सेंस निकलता है कि वह कुछ नहीं करता है, वह पढ़ता ही रहता है। वह कुछ नहीं करता है, वह खेलता ही रहता है, वह सोता ही रहता है, वह देखता ही रहता है, वह टीवी देखता ही रहता है। वह पढ़ता ही रहता है, वह कुछ नहीं करता है, वह पढ़ता ही रहता है। वह कुछ नहीं करता है, खेलता ही रहता है। तो ये जो रहता है, इसके सेंस में डू डज का यूज किया जाता है और डिड का भी। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड, सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस नथिंग बट नथिंग बट V1 अदर वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू डज डिड प्लस नथिंग बट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। ठीक है। जैसे डू प्लूरल प्लूरल होता है। ठीक है। डू जो है प्लूरल होता है, यानी कि ये यूज होता है डू। डू यूज होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, यानी प्लूरल के साथ डू का यूज होता है। डज का यूज होता है वी के साथ, सी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर के साथ, यानी कि किसी का नाम। जैसे मोहन, ठीक है, सुरेश, लता, गीता। मोहन, सुरेश, लता, गीता, किसी का भी नाम सिंगुलर में। ठीक है। तो उसके साथ हम लोग डज का यूज करेंगे और डू का यूज हम लोग करेंगे आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डिड जो है ये दोनों में यूज होता है। ठीक है। सिंगुलर प्लस प्लूरल, यानी कि सब सब्जेक्ट के साथ ये यूज होता है। ठीक है। डिड जो है वो सब सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो, आई हो, यू हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस नॉट बट नॉट नथिंग, नथिंग बट V1 अदर वर्ड। ठीक है। जैसे वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है। तो ही सिंगुलर है इसलिए डज लगेगा, ही डज नथिंग, ही डज नथिंग बट स्टडी, ही डज नथिंग बट स्टडी, वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता था। ही डिड नथिंग बट स्टडी,
वह पढ़ता ही रहता था। ही डिड नथिंग बट स्टडी। वह पढ़ता ही रहता है प्रेजेंट में। ही डज नथिंग बट स्टडी। तुम खेलते ही रहते हो। यू डज यू डू नथिंग यू डू नथिंग बट प्ले। तुम टीवी देखते रहते हो। यू डू नथिंग बट वॉच टीवी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ डू का यूज कीजिए। और जितने भी सिंगुलर हैं, ही, सी, इट, किसी का नाम है तो उसके साथ डज का यूज करें। और डिड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जहां पर भी जो भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कैसा भी पर्सन हो, आप उसके साथ डिड का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू, डज, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस डू, डज, डिड प्लस तुरंत बाद नाउन। आप तुरंत बाद नाउन का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, डू, डज, डिड, उसके बाद तुरंत बाद नाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे ही डज दिस। वह यह करता है। ही डज दिस वर्क। यू डू दिस वर्क। तुम इस काम को करते हो। यू डू दिस वर्क। आई डू दिस वर्क। लता डज दिस वर्क। ही डज दिस वर्क। वह इस काम को करता है। ही डज दिस वर्क। तुम इस काम को करते हो। यू डू दिस वर्क। मैं इस काम को करता हूँ। आई डू दिस वर्क। लता इस काम को करती है। लता डज दिस वर्क। लता डिड दिस वर्क। लता ने इस काम को किया। लता डिड दिस वर्क। तुमने इस काम को किया। यू डिड दिस वर्क। तुमने इसे किया। यू डिड दिस। तुमने इसे किया। यू डिड दिस। मैंने इसे किया। आई डिड दिस। तो ये डिड जो है पास्ट के लिए यूज होता है। डिड पास्ट के लिए और डू डज प्रेजेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, ये मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। हेल्पिंग वर्ब का काम करता है कहाँ फ्रेंड्स? जहां पर इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो डू डज जो है प्रेजेंट के लिए यूज होता है और डिड पास्ट के लिए यूज किया जाता है। जैसे तुमने इसे किया, यू डिड दिस। तुम इसे करते हो। यू डू दिस। मैं इसे करता हूँ। आई डू दिस। मैंने इसे किया। आई डिड दिस। मैंने इस काम को किया। आई डिड दिस वर्क। मैं इस काम को करता हूँ। आई डू दिस वर्क। लता इस काम को करती है। लता डू दिस वर्क। लता ने इस काम को किया। लता डिड दिस वर्क। वह इस काम को करता है। ही डज दिस वर्क। वह इस काम को किया। ही डिड दिस वर्क। तो डिड में आप किसी के सब्जेक्ट के साथ डिड लगा दीजिए, सबके साथ डिड चल जाएगा, है ना। डिड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ डिड ही लगता है। लेकिन डू और डज में अंतर है। डिड जो है पास्ट के लिए है और डू डज जो है वो प्रेजेंट के लिए है। तो सिंगुलर के थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, सी, इट और किसी का नाम है लता, मोहन, सोहन, कोई भी, तो उसके साथ डज का यूज कीजिए। और बाकी आई, बी, यू, दे के साथ, प्लूरल के साथ आप डू का यूज कीजिए। ठीक है, इससे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसके और भी जो भी फायदे हैं, इसका जो भी रूल रहस्य है वो जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस
डज नॉट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। ठीक है, जैसे लता ने इस काम को नहीं किया, तो लता डिड नॉट डू दिस वर्क। लता डिड नॉट डू दिस वर्क, लता ने इस काम को नहीं किया। लता डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू, लता डिड नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, ही सी लता मोहन, इसके साथ आप डज का यूज कर सकते हैं, जैसे ही डज नॉट डू दिस वर्क, वह इस काम को नहीं करता है। ही डज नॉट डू दिस वर्क, वह इस काम को नहीं किया। ही डिड नॉट डू दिस वर्क, उसने इस काम को नहीं किया। ही डिड नॉट डू दिस वर्क, उसने इस काम वह इस काम को नहीं करता है। ही डज नॉट डू दिस वर्क। सी 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 डज नॉट डू दिस वर्क, सी डिड नॉट डू दिस वर्क। और इसी के साथ आप फाइल लगा दें, वह इस काम को नहीं करता है। ही डज नॉट डू दिस वर्क, वह इस काम को क्यों करता है। वाई डज ही डू दिस वर्क, वाई वाई डज ही डू दिस वर्क, वह इस काम को क्यों करता है। वाई डज ही डू दिस वर्क, वाई डज ही डू दिस वर्क, लता इस काम को क्यों करती है। लता वाई लता डज दिस वर्क, वाई लता वाई लता वाई डज लता डू दिस वर्क, वाई डज लता डू दिस वर्क, वाई डज लता डू दिस वर्क, लता इस काम को क्यों करती है। वाई डोंट यू गो टू स्कूल, वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। वाई डोंट यू गो टू स्कूल, वाई वाई डज नॉट रोहित प्ले फुटबॉल, वाई डज नॉट रोहित प्ले फुटबॉल, रोहित फुटबॉल क्यों नहीं खेलता है। वाई डज नॉट रोहित प्ले फुटबॉल, रोहित थर्ड पर्सन है इसलिए सिंगुलर है, इसलिए तथा डज नॉट ये नेगेटिव सेंटेंस है और प्लस इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से सेंटेंस बना बना करके बोले, और जहां पर डू का यूज करना वहां डू का यूज करें, या डस का यूज करना वहां डस का यूज करें। और डिड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिड पास्ट के लिए यूज होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और
अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूं, तो चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे आपको जो मेरी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से पढ़ते रहें। कीप वॉचिंग एंड कीप रीडिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।